वर्तमान समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जब से वो होश संभाले और रोग को लेकर के परेशान न हो। कोई स्वस्थ है तो उसको इस बात का डर है कि उसको कोई रोग न हो, और जो रोगी है उसको इस बात का डर है कि उसका रोग ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, मैं कुछ रोग का नाम ले रहा हूँ। अगर ये रोग किसी को है या इस रोग की फैमिली हिस्ट्री है और इसमें आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। अब ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, जिसकी लंबाई न बढ़ती हो, या जो ओबेसिटी के पेशेंट हो, या थायराइड के पेशेंट हो, पीसीओडी के पेशेंट हो, यूट्रस फाइब्रॉइड के पेशेंट हो, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है या फैमिली हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। इसमें एक प्रॉब्लम और है जिसका मैं अलग से जिक्र कर रहा हूँ, वो है औरतों के अंदर में बाझपन, जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से होता है, और पुरुष के अंदर में नपुंसकता, जो कि स्पर्म काउंट 0 होता है, और कुछ कंडीशन में अगर स्पर्म बाहर नहीं निकल पाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ 0 को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि मैं किस पौधे के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, इसको किस तरीके से आप खाएंगे तो आपको फायदा होगा। आपने सुना होगा इसका नाम, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये अपने संस्थान के द्वारा जो पेशेंट हम लोग के पास में आते हैं और उनको जो बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट के आधार में मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बारे में अब तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। मैं बताने वाला हूँ आपको कचनार के पौधे के बारे में, कि इसके बेनिफिट को आप किस किस तरीके से आपके शरीर के अंगों पे, हर अंगों पे कितना अधिक आप प्रभाव से लेकर के आ सकते हैं। एक पैटर्न है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो पैटर्न भी लेकर के चलते हैं इसमें। अब ध्यान से सुनिए कि इसमें मेन इसके आराम करने का फायदा क्या है। जो कचनार का पौधा होता है, चाहे इसका फल हो, चाहे छाल हो, चाहे इसके कलियां हो, इन सब का यूज करते हैं, पत्तों का भी यूज करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में इसके खाने का तरीका काफी अलग है। किताबों में केवल छाल तक आप लोग सिमट जाते हैं। कचनार का फल और कचनार का जो कली है, इसके व्यंजन बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, इसके अचार बनते हैं। वो पैटर्न मैं आप लोग को अलग से बताऊंगा। आप ये समझिए कि जब आपके शरीर के अंदर में जब आर्टियोल सिस्टम और वेगस सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो आपके शरीर का पोषण का पूरा सिलसिला खराब हो जाता है और आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की पूरी वैल्यू खराब हो जाती है। तब जाकर के आपके शरीर का कोई भी एक पार्ट, कोई भी हिस्सा सही से काम नहीं करता, उसका नरिशमेंट नहीं हो पाता, उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। तब जाकर के उस अंग के अंदर में कमी आती है, उसका फंक्शन कहीं कहीं भी डिस्टर्ब होता है। तो हमारे आयुर्वेद इसको बोलते हैं वात और कफ की चिकित्सा करना, स्रोतोशोधन। तो कचनार को किस तरीके से आपको यूज करना है आपको मैं वो बता रहा हूं। अब तक आप लोगों ने कचनार गुगलू देखा होगा, लेकिन स्पेशली आपको देखना है कचनार का यूज बीमारियों को लेकर के दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं। आप रोज मत लीजिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो, और कोई दिक्कत है तो आप रोज ले सकते हैं। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यूट्रस फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, लाइपोमा की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, कहीं पे क्लॉटिंग है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको कचनार को लेने का तरीका अलग है। पहले इस पे बात करते हैं। कचनार की छाल अगर ताजी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं मिले तो कचनार का पाउडर आपके बाजार में पंसारी की दुकान पे मिलता है, 30-35 रुपए का 100 ग्राम मिल जाता है। तो आप कचनार के छाल को, अगर आप सामान्य हैं तो आप हमेशा 5 ग्राम का यूज करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत इनमें से है तो आप 10 ग्राम की क्वांटिटी लीजिए छाल की, और कम से कम लीजिए आप 150 ml पानी। इसके अंदर में आपको लेना है पुनर्नरवा। पुनर्नरवा भी एक आपकी प्लांट है, जिसको आप 5 ग्राम इसके पाउडर को आप ले लीजिए।
तुलसी का पत्ता आपके घर पे मिलेगा, आप 5 पत्ते तुलसी का ले लीजिए। आपके यहाँ अदरक मिलेगी, अगर पाइल्स अल्सरेटिव कोलाइटिस न हो तो आप अदरक का एक टुकड़ा लीजिए, लगभग 1.5 ग्राम का कूट करके। एक काली मिर्च रखिए एक इंसान के लिए। इसके बाद से आपको करी पत्ता मिलेगा तो 2 या 3 पत्ता करी का आप ले लीजिए। पीपल का पत्ता हो तो 2 पत्ता पीपल का लीजिए, पत्ता न हो तो पीपल के छाल का पाउडर बाजार में मिलता है, वो ले सकते हैं। इसमें ये काफी बेनिफिशियल इसमें होता है। हल्दी में एक हल्दी आती है दारू हरिद्रा, तो दारू हल्दी 1 ग्राम इसमें आप डाल लीजिए और आप क्या करें कि इसको अच्छे तरीके से पकाएं। जो है पक करके आपका 1 कप से कम यानी कि लगभग 40 ml 50 ml के आसपास में हो जाएगा, तब इसका आप सेवन सुबह खाली पेट और शाम को मतलब कि रात में खाना खाने से कम 1, 2, 3 घंटा पहले, जितना पहले लेंगे उतना अधिक आपको फायदा होगा। इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि इसमें आपको थोड़ा सा पैदल चलना होगा। आप कोशिश करिए कि चलने का अपना वैल्यू बढ़ाइए और मेरे विचार से 2, 3, 4, 5 जितना आप चल सकते हैं, यानी स्लो मोशन में जॉगिंग करिए। आप करेंगे उतना ही अधिक आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। और 2-3 बीमारियों को मैं और बता रहा हूँ इसमें, जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग के फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, बहुत लोगों को स्पर्म बाहर निकल नहीं पाता है, बहुत नलियां बंद होती हैं इस कारण में, तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग को प्रोस्टेट इनलार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी आपको बहुत ये बेनिफिट करता है। ये एक पैटर्न हो गया इन रोगों के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो और नहीं है तो। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने देखा है कि इसका प्रभाव, आयुर्वेद का प्रभाव सही तरीके से देंगे तो जल्दी पड़ता है। इसका प्रभाव आप लेंगे और मेरे विचार से आप जहां 2 बार 3 बार आप इसका यूज करेंगे आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा जिन लोगों को खास करके प्रॉब्लम होती है, जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम जिनको बार बार होती है, बहुत लोग के पेशाब की नली के अंदर में सिकुड़न हो जाता है, बहुत लोगों को टीटी होती है, थायराइड में हो चाहे विदाउट थायराइड हो, बहुत लोग को शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में करना क्या है, एक पैटर्न अलग है। इसमें आप हार्ट ब्लॉकेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कचनार ले लीजिए लगभग 5 ग्राम, इसमें आप अदरक ले लीजिए लगभग 1.5 ग्राम, दालचीनी ले लीजिए 1 ग्राम, काफी दालचीनी, और फिर आप इसको अच्छे तरीके से पानी में उबालिए। उबालने के बाद में करना क्या है कि आपको मार्केट में जब देखेंगे आप दुकानों पे तो आपको शिलाजीत मिलता है, कुछ शिलाजीत साबुत मिलते हैं, कुछ कैप्सूल के फॉर्म मिलता है, आप दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। 1 ग्राम शिलाजीत को जब पानी काढ़ा गर्म होगा तो उसमें आप डाल लीजिए और इसको आप छानिए पकाने के बाद में, और गुनगुना ही गरम गरम चाय के तरीके से इसको आप पी लीजिए। मीठापन के लिए इसमें सिर्फ आप गुड़ या शहद का यूज कर सकते हैं, बाकी चीनी वगैरह का यूज नहीं करना है। इसको लेने से आपको बहुत बेहतर फायदा मिलता है और ये फायदा आपको दिखता है। लाइपोमा की जो गांठें होती हैं, उन गांठों में, या जिनको पेट यानी टमी फैट की प्रॉब्लम जिनको होती है, उन लोगों को, या जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उस कंडीशन में आप कचनार के छाल को पाउडर बना लीजिए ग्रेन्यूल के टाइप में, थोड़ा सा पुनर्रस में मिला लीजिए आप 1/3 हिस्सा, सेंधो नमक ले लीजिए लगभग 2 चम्मच के आसपास में, फिर हल्दी ले लीजिए, इसमें दारू हरिद्रा जो होती है उसका पाउडर मिल जाएगा आपको, दारू हल्दी ले लीजिए और इन सब का एक पोटली बना लीजिए मिक्स करके, और इस पोटली को तवे पे गर्म करके अगर आप सिकाई करते हैं पेट का, जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट हो वहां पे, लाइपोमा में भी कर सकते हैं इस चीज को, तो ये आपको बहुत ही बेहतर आराम देने का काम करता है। कचनार का उपयोग बहुत तरीके से है। कचनार या आयुर्वेद के जितने भी प्लांट होते हैं, इन प्लांट को आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके अनुपान को चेंज करके लगभग किसी बीमारी को टारगेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको उपयोग जानना हो किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के, तो आप कमेंट करें, आपको मैं हर बीमारी के अंदर बताऊंगा कि इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद कचनार का फूल और कचनार का कली जो होता है, इसका भी काफी अच्छा यूज होता है। जिन लोगों को, बहुत लोग ऐसे होते हैं
कि कुछ भी खाते हैं उनका वजन बढ़ता है, थायराइड नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए या जिनके अंदर हार्मोन की दिक्कत होती है, खासकर महिलाओं में थायराइड वगैरह की, तो उस कंडीशन में आप कचनार का जो फूल आते हैं, इस फूल को उबाल करके या धो करके लोग इसकी सब्जी बनाते हैं। जैसे पालक में मिला करके ले लिया, परवल में मिला करके ले लिया, लोबिया में मिला करके आप ले सकते हैं। इन सब चीज में आप इसको मिक्स करके सब्जी बना करके खा सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा बनाने का जैसे नॉर्मल साग वगैरह सब्जी बनती है वैसे। कलियों का फूल का अचार बनता है। अचार ये पित्त को कम करता है। ये एक ऐसा अचार होता है जो कि किसी बीमारी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। इसके फूल को या कलियों को तोड़ लीजिए, धूप में इसको सुखा लीजिए ताकि कहीं से इसमें नमी न रहे। और फिर क्या करना आपको जीरा, साबुत धनिया, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, मेथी, इन सबको आपको कूट लेना है या ग्राइंडर में एक मोटा सा पाउडर बना लेना है। सरसों का तेल कच्चा ले लीजिए और इन कलियों को और इन मसालों को डाल करके फूल के साथ में आप इसको पैक करके रखिए। 2-4 दिन धूप दिखाएंगे, ये पक जाएगा। इसमें सेंधव नमक पड़ेगा फ्लेवरिंग के लिए और आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं सुखा करके। ये आप अचार के रूप में सेवन कर सकते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर सिर्फ वही प्रोसेस करेगा। थोड़ी सी वैल्यू कम होगी इसकी, लेकिन ये भी आपके शरीर के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन की वैल्यू को कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा। कचनार के जो पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते जो न तो ज्यादा नए हो न तो ज्यादा पुराने हो, इन पत्तों को तोड़िए और जिस तरीके से आप पालक का साग बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इन पत्तों को तोड़ करके साफ से धो करके काट लीजिए। और फिर क्या करना है कि आपको जैसे किसी बर्तन में सरसों का तेल और जीरा, जैसे आप हरी मिर्च लेते हैं वैसे लीजिए और इसमें आपको पत्तों को जो है साग के तरीके से फ्राई करके बना लेना है। नमक में सेंधव नमक पड़ेगा। इन पत्तों का यूज अगर किया जाए साग बना करके, यानी कि इसकी क्वांटिटी रखेंगे आप लगभग 100 ग्राम तक का आप एक इंसान ले सकता है इसको, इससे ऊपर भी ले सकते हैं वजन के हिसाब से। लेकिन अगर ये लगातार किसी को दिया जाए तो खासकर किसी फीमेल के अंदर में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यूट्रस फाइब्राइड की प्रॉब्लम, किसी को अगर ब्रेन के अंदर में क्लॉट है वो प्रॉब्लम, या हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो, या प्रोस्टेट इलाज है वो, इन सब चीज में सबसे फास्ट रिजल्ट मिलता है देखने के लिए। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कचनार के पत्तों को आप उबाल करके इसको आप जैसे पालक का पराठा बनाते हैं उस तरीके से इसको आप पराठा बना सकते हैं। ये भी आपको वैसे ही फायदा करेगा। तो आपके प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बस यूज करने का एक तरीका आपको चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। हम लोग नहीं चलते हैं, नहीं काम करते हैं सही से, तमाम गलत आहार विहार लेते हैं जिसके एवज में रोग मिलता है। लेकिन आपके नेचर ने आपको रोग से बचने के हर तरीके दे रखा है, तो इसको कहीं न कहीं से फॉलो करें। ये ऐसा तरीका है जिस तरीके से मैंने अपने संस्था में बहुत लोगों को अच्छे तरीके से रिकवर किया और बहुत बीमारियों को ठीक किया। तो आपको किसी बीमारी को लेकर के अगर डाउट हो या यूज करना चाहते हो, इसको कुछ जानना चाहते हो तो अपना फोन करें। हमारे टीम के डॉक्टर आपको 24 आवर अवेलेबल हैं बात करने के लिए, जिसके कोई भी चार्ज नहीं है। आप बात करिए, जानकारी लीजिए, आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको लगता है कि जानकारी आपने आज तक नहीं सुना है, जहां तक मैं जानता हूं आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा इस तरीके का, ऐसा अगर आपको लगे तब जाकर के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।